हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वॉरेन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी के बारे में। बस बेसिकली वॉरेन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी में आज लगा है अपर सर्किट, पर अब तक का ये शेयर ने अब तक का ऑल टाइम लो भी दिखा दिया है। मतलब 52 वीक्स लो नहीं बोलेंगे, पर काफ़ी समय से इसने जो डिप बनाते जा रहा है वो अभी 1300 के भी बेंचमार्क्स को क्रॉस करके आज ही इस शेयर में 1294 का डिप देखने को मिला। और वहां से कुछ लास्ट डील्स भी हैं इस पर्टिकुलर शेयर में, और उसके बाद लास्ट डील्स आए आए और उसके बाद और भी बहुत सारे लोगों ने बाइंग की है। बहुत सारे ग्रुप में इसके बारे में बातें हो रही हैं। उसके बाद से ये अपर सर्किट सीधे हिट कर गया। अगर आप वॉरेन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो कल एक ईयर एंड मीटिंग भी थी जिसमें क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिस्कस किया गया था, और उस रिजल्ट में क्या कुछ कहा गया है, क्या सारी चीजें डिस्कशन हुई है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे आज के इस वीडियो में। उसके अलावा वॉरेन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी का वॉल्यूम क्या था, और अगर वॉरेन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे आज आज के इस डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं स्क्रीन पे और आपको बता वॉरेन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी का अगर हम लोग बात करें ना, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप बहुत लोगों से मैंने भी बात किया, बहुत लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि वॉरेन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी में पहले आप ये समझ लीजिए कि आज का जो लो है वो 1294 रुपीज का लो है। और उसके बाद से इस शेयर में एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली। मतलब ऑलमोस्ट ये शेयर का जो मूवमेंट था वो 11% था। आज इस शेयर में क्रैश देखने को मिला था, मतलब 2%, और वहां से ये शेयर 11% तक का मूवमेंट दिखाया। 11% का मूवमेंट टिपिकली बहुत ज्यादा होता है इस टाइप के शेयर्स में। तो ये शेयर ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5% भागा है, ये शेयर आज सिर्फ आज 11% इस शेयर ने मूवमेंट दिखाया है। 11% का जो स्पाइक देखने को मिला है इस पर्टिकुलर शेयर में। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें वॉरेन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी में, तो ये जो आपको हम एक बात बता दें कि वॉरेन न्यूट्रल टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है कि कोई रिकवरी नहीं हो रहा है। आप देखेंगे थोड़ा सा डिप आया, फिर 6% का रिकवरी हुआ, फिर डिप आया, फिर 6% का रिकवरी हुआ, फिर डिप आया, फिर 6% का रिकवरी हुआ। तो अगर आप हर डिप में बाई करते रहेंगे ना, तो आपके पास शेयर तो एक्युमुलेट हो जाएगा, पर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस शेयर में सिर्फ एक दो अपर सर्किट में अगर आप बाई कर लेंगे तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि बहुत कुछ आपका हो जाएगा। और अभी फिलहाल ये शेयर अपने 200 डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है। 200 डीएमए बहुत एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है किसी भी शेयर के लिए, और वो थ्रेशोल्ड पॉइंट पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अगर हम आपको बता दें तो 200 डे डीएमए अगर इस शेयर का हम लोग देखेंगे ना, तो ये समवेयर अराउंड 50 डे डीएमए, और 200 डीएमए वाज 1442 रुपीज। ठीक है, तो 1442 रुपए का 200 डे डीएमए है। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन दिखेगा कि 200 डे डीएमए को टच करके ये शेयर रिवर्स मार रहा है। पर अगर ये 200 डे डीएमए को नहीं ब्रेक करता है तो ये थोड़ा सा रिस्की स्टॉक होगा। कोई भी शेयर अगर 200 डीएमए से टूटता है ना, तो वहां से रिवर्सल का इंतजार करना चाहिए। कोई भी बड़ा से बड़ा शेयर, नेस्ले को भी आप देखेंगे ना, तो 200 डे डीएमए को क्रॉस करता है तो वहां पे एक अच्छी बाइंग होती है। और अभी ये फिलहाल जो शेयर है वो आप देख रहे होंगे 200 डे डीएमए से नीचे है। तो एक सिंगल अपर सर्किट में इसमें बाइंग अगर आप कर लेंगे तो बहुत बड़ा सा आप डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे। ये एक एवरेजिंग हो सकता है, आप कर सकते हैं, आपका डिसीजन है, कंप्लीटली आपके ऊपर है, आप देख लीजिएगा। पर 200 डे डीएमए जो है वो 1442 रुपीज पे है, और ये शेयर 1430 पे ट्रेड कर रहा है। इस शेयर ने अभी रैली दिखाई है, आज ही के दिन 11% का रैली दिखाया है। और अगर हम इस शेयर में बात करें मार्केट कैपिटल का, तो 14,900 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। आपको एक बात और समझ याद रहना चाहिए कि ये एडिशनल सर्विलांस मेजर में स्टेज 4 का शेयर है। तो कोई भी इंसान इस पर्टिकुलर शेयर में 100% डिलीवरी ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेज 4 का शेयर है। जब स्टेज 4 में एएसएम के स्टेज 4 में कोई भी शेयर आ जाता है तो उसमें ट्रेडिंग नहीं की जा सकती है। वो शेयर को आज ही खरीद के आज ही बेच नहीं सकते हैं, इंट्राडे नहीं कर सकते उस शेयर में। उस शेयर का आपको डिलीवरी ही लेना पड़ेगा। और जहां तक बात डिलीवरी की है, तो जो बाइंग आज हुई है वो डिलीवरी ली गई है। तो अगर मान लीजिए कल को इसमें सेलिंग आता है या कुछ भी होगा, आज शेयर मार्केट में बहुत बुलिशनेस था, अच्छा खासा बुल रन पे ये शेयर मार्केट चल रहा था। बहुत सारे अगर आप कंप्लीटली इंडिकेशन को देखेंगे ना, तो बहुत बड़ा मैसिव टर्नओवर देखने को मिला। और अगर फेस वैल्यू यहाँ पे 2 है और सेल्स ग्रोथ प्रमोटर ग्रोथ बरकरार है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यस, अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो आपको दिखा दें कि इसमें एक मीटिंग हुआ इस पर्टिकुलर प्रमोटर या शेयर होल्डर्स के साथ, पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल, वो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 एनालिस्ट इन्वेस्टर मीट इस शेयर में हुआ, और उस इन्वेस्टर मीट का कंप्लीट ऑडियो आपको इस पर्टिकुलर लिंक में मिल जाएगा। वॉरेन रिन्यूअल टेक्नोलॉजी के वेबसाइट के मीडिया सेक्शन में आपको इसके रिजल्ट अर्निंग का कॉल का जो 6 अगस्त कल के डेट में जो कॉल हुआ था, ये रिपोर्ट आया था समवेयर अराउंड, मतलब कल रात में 7-8 बजे। तो हम आपको अपडेट नहीं कर पाए, पर इसका आप कंप्लीट ऑडियो सुन सकते हैं अगर आपको कंप्लीट मीटिंग के बारे में जानना है तो। ऑल टुगेदर इस वीडियो में हम आपको बता भी देंगे कि इस मीटिंग में मोटा मोटा हुआ क्या था। वो सारी चीजें भी हम आपके साथ डिस्कस कर देंगे। अब लोग बात करते हैं वॉल्यूम का। तो देखिए, वॉल्यूम की जहां तक बात है ना, वॉरेन रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी में वॉल्यूम बहुत अच्छा है, और ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है शेयर के लिए। अगर आप देखेंगे तो आज का सिंगल डे का वॉल्यूम इसमें 5 लाख का वॉल्यूम था। यस्टरडे 4 लाख, 1 वीक एवरेज जो है वो 4 लाख है, एंड 1 मंथ एवरेज 4 लाख है। जहां पे अभी 5 लाख वॉल्यूम है, वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। हम बार बार कह रहे हैं, किसी भी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म का विजन रखिए। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर
बहुत कम ही शेयर होते हैं जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं और वो लॉन्ग टर्म में वो शेयर नहीं चलते हैं। ऐसा बहुत कम हो देखने को मिलता है। शेयर मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि लॉन्ग टर्म में अगर फंडामेंटल अच्छा शेयर है तो परफॉर्म नहीं करेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं इंट्राडे के लास्ट डील के बारे में। तो लास्ट डील अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो लास्ट डील जो था ना, जब शेयर में डिप देखने को मिला, ऑल टाइम डिप देखने को मिला 1294 का, 1294 का डिप यहाँ से एक्चुअली ये रिपीटेड है। ये 3 जो है वो रिपीटेड पैरामीटर है, तो ये टॉप 3 जो है इसको लास्ट डील आप समझ सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे एक अच्छा खासा डिप देखने को मिला, उस डिप के बाद से इसमें एक बाइंग आई और 2.13 करोड़ का 16,000 शेयर्स की बाइंग हुई थी 1294 रुपीज में। ये बाइंग हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस तीनों डील्स के बाद से ये शेयर में एक रिवर्सल दिखा। और रिवर्सल देखिए, आप इंट्राडे के डील से, लास्ट डील से ये बाइंग है या सेलिंग है कैसे पता कर सकते हैं? आप पहले ये देखने की कोशिश कीजिए कि जब वो टाइम स्टैम्प था, वहां से ये टाइम स्टैम्प कैसा मूव हुआ था, शेयर कैसे मूव हुआ था। तो अगर आप देखेंगे तो 1294 में के बाद से ये शेयर अपवर्ड ट्रेंड में चला गया। तो ये जो लास्ट डील्स थी वो बेसिकली बाइंग के लिए था, ठीक है। तभी यहां से इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन 925, 938 में ये लास्ट डील हुआ था। और इसके बाद से ये पर्टिकुलरली शेयर में एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिला और मूवमेंट देखने को मिली। 11% का मूवमेंट है शेयर में। 11% का मूवमेंट सिंगल डे में बहुत फिनोमिनल माना जाता है। अब हम लोग बात कर ले इस पर्टिकुलर मीटिंग में क्या हुआ था। तो वॉरेन न्यूमन टेक्नोलॉजी का जो लिमिटेड एक्सेप्शनल ग्रोथ बताया गया है इस मीटिंग में। इस मीटिंग में कंप्लीटली शेयर के ग्रोथ के बारे में बात किया गया है और कहा गया है कि मीटिंग में काफी अच्छा ग्रोथ था। और वो ग्रोथ अगर बात करें तो 281 मिलियन का फर्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू और प्रॉफिट कंपनी ने रजिस्टर किया, विच इज 28 करोड़, जो कि ईयर एंड ईयर में देखा जाए तो वो एक बहुत अच्छा ग्रोथ है। ऑलमोस्ट अगर ईयर एंड ईयर में ग्रोथ की बात करें तो 208 परसेंट का ग्रोथ है। और वहीं पे अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें ईयर एंड ईयर में तो 86% का ग्रोथ है। तो ये जो ईयर एंड ईयर है ना, देखिए क्वार्टर एंड क्वार्टर से आप कंपेयर कर सकते हैं, नो डाउट, पर हर क्वार्टर में ये एक्सेप्शनली परफॉर्म करे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर अगर प्रीवियस ईयर से अभी का हम लोग अगर कंपेयर कर रहे हैं तो एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पर अगेन ये एनालिसिस सिर्फ एज अ फॉर्म ऑफ डेटा जो भी अवेलेबल है ओवर द नेट हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी इसे बाय एंड सेल रिकमेंडेशन मत समझे कि इस वीडियो के कारण आप अपने डिसीजन को मत बदलिए। अपना अगर आपको सेलिंग करनी है या आपको परचेज करना है तो वो डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। पर ये जो डेटा अवेलेबल है ओवर द नेट, ये सिर्फ हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। और ऐसे और वीडियोस के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन जरूर दें। अगर आपको लगता है कि किसी और भी शेयर्स पे या ईटीएफ पे या म्यूचुअल फंड में आपको एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आप नए हैं तो, और आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को ताकि थोड़ा रीच मिल जाए और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। बाय बाय।